दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं रचना अनुवाद कौमुदी कपिल देव द्विवेदी जी की पुस्तक है और इसमें अभ्यास 4 का नियम देख रहे हैं। अभ्यास 4 के अभ्यास को कर रहे हैं। ठीक है, पहला वाला हम लोग पहला वाला जो प्रश्न था उदाहरण वाक्य वो लोग कर चुके थे। हम लोग आज दूसरा करेंगे संस्कृत बनाओ। तो ठीक है, चलिए इसमें सारे नियम भी लागू होंगे और हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्या है कि बालक विद्यालय जाता है। बालक विद्यालय जाता है, बालक करता है, जाना धातु है और विद्यालय कर्म है। हाँ, जाने से हम प्रश्न किए किसका, क्या का, कहाँ का। जाने से तो हम कहाँ का ही प्रश्न कर पाएंगे ना। कहाँ जाता है तो विद्यालय जाता है। उत्तर मिला विद्यालय, अर्थात विद्यालय कर्म है। तो दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, बालक जो है करता है तो इसमें प्रथमा हो जाएगी, तो हो जाएगा बालकः। ठीक, फिर विद्यालय में कर्म है तो अर्थात द्वितीय विभक्ति, तो हो जाएगी बालकम। फिर जाता है तो ये करता है, ये प्रथमा में है तो प्रथम पुरुष एक वचन, ये भी हो जाएगा गच्छति। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ाई करना शुरू करिए। अब देखिए क्या है, दूसरा प्रश्न है आपका कि बालिका विद्यालय की ओर जाती है। की ओर जाती है अर्थात उसके विद्यालय की ओर जाती है, वो गमन करेगी, जाएगी। की ओर को है प्रति। हाँ, तो क्या हो जाएगा कि बालिका एक वचन में है तो हो जाएगा बालिका, करता भी है ये, तो बालिका विद्यालय की ओर जाती है। तो विद्यालय में हो गया द्वितीय विभक्ति, क्योंकि की ओर, आपको पता है ना कि विद्यालय की ओर जब हम बोल रहे हैं तो अभितः परितः समया निक्षा हा प्रति अनु के साथ द्वितीय लगती है। तो विद्यालयम बालिका, विद्यालयम प्रति, ठीक है, प्रति की ओर जाती है तो गच्छति। ठीक है, बालिका विद्यालयम प्रति गच्छति। आगे देखिए क्या है कि कन्या फल चाहती है। कन्या फल चाहती है तो कन्या को क्या बोलते हैं, बालिका बोलते हैं। तो बालिका क्या चाहती है, फल चाहती है। फल कर्म है अर्थात द्वितीय विभक्ति, फलम चाहती है। ईश धातु, ईश का जो हम धातु बनाएंगे तो इच्छ से बनाएंगे ना, तो हो जाएगा इच्छति। इच्छति, ठीक है, बालिका फलम इच्छति। आगे देखिए क्या है कि गुरु प्रश्न पूछता है। तो गुरु क्या पूछता है, प्रश्न पूछता है। तो गुरु प्रश्नम पूछता है ना, तो पृच्छ धातु है, मूल धातु, इसका बनेगा पृच्छति। पृच्छ से बनता है ना, एक मिनट यहाँ लगेगा आधा च, पृच्छति। ठीक, गुरु प्रश्नम पृच्छति। पुत्र फूल छूता है। पुत्र क्या छूता है, फूल को छूता है। छूना बोलते हैं स्पर्श। ठीक है, स्पर्श, आप छूना को क्या बनाएंगे, स्पृश। स्पृश धातु से बनेगा स्पृशति। तो क्या हो जाएगा कि पुत्र एक वचन में है तो हो जाएगा पुत्रः। फूल को छूता है तो पुष्पम, पुत्रः पुष्पम स्पृशति। पुत्रः पुष्पम स्पृशति। ठीक है, देख रहे हैं कर्ता और द्वितीय विभक्ति का कर्म का प्रयोग। अब आप देखिए, पिता सूर्य को देखता है। देखने को होते हैं पश्य। हाँ, पश्य धातु से बनेगा ना, मतलब दृश्य धातु होती है और पश्य से बनता है। दृश्य मूल धातु होगी और पश्य से हम बनाएंगे पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। तो पिता सूर्य को देखता है तो पिता एक वचन में है, पिता सूर्यम, ऊपर बिंदी, सूर्यम पश्यति। ठीक है, अब देखिए पुत्र क्या करता है, पुत्र चंद्रमा को चाहता है। तो पुत्रः, चाहना यानी ईश धातु, तो क्या हो जाएगा, पुत्रः चंद्रमा को,
तो चंद्रम, पुत्रः चंद्रम चाहता है, तो हो जाएगा इच्छति। क्या हो जाएगा दोस्तों? इच्छति। आगे देखिए क्या है, आगे है आपका, इसको और बड़ा करिए। दुर्जन सज्जन को दुख देता है, दुर्जन सज्जन को दुख देता है, तो दुर्जन को क्या बोलेंगे? दुर्जनः। दुर्जनः सज्जन को दुख देता है, तो हो जाएगा सज्जन में क्या हो जाएगा? द्वितीय किसको दुख देता है? सज्जन को उत्तर मिला, तो सज्जनम। क्या हो जाएगा आपका? सज्जनम। दुर्जन सज्जन को दुख देता है। ऐसे लिखिए, एक मिनट। दुर्जनः सज्जनः सज्जनम तुदति। तुद लिखते हैं ना, तुद मतलब दुख देना। दुर्जनः सज्जनम तुदति। आगे देखिए क्या है, पुत्र गांव के पास बैठा है, तो पुत्र गांव के पास बैठा है, तो पुत्र गांव के पास बैठा है, तो हो जाएगा पुत्रः गामम निकषा तिष्ठति। ठीक है, पुत्र ग्रामम तिष्ठा निक्षा तिष्ठति। निक्षा मतलब पास में, निक्षा के कारण ही गांव में द्वितीय विभक्ति कर्मकारक हो गया है। आगे देखिए क्या है, आगे है आपका कि विद्वान धर्म की ओर जाता है, तो विद्वान को क्या बोलते हैं संस्कृत में? प्राज्ञ। तो प्राज्ञः धर्म की ओर, अर्थात यहाँ से तात्पर्य धर्म के पीछे है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? धर्मम। धर्मम अनु गच्छति। ठीक है, प्राज्ञ धर्मम अनुगच्छति। आगे देखिए क्या है दोस्तों, ये अनु के कारण ही धर्म में द्वितीय विभक्ति हुई है। अब गुरु के पास शिष्य बैठा है, तो गुरु के पास शिष्य बैठा है ना, तो गुरु के पास है, तो पास किसके साथ लगा हुआ है? गुरु के साथ। तो गुरु में क्या हो जाएगी आपकी? द्वितीय विभक्ति, तो गुरुम। गुरुम, समया बोलिए, अनिक्सा बोलिए। समया शिष्यः, शिष्यः तिष्ठति। ठीक है दोस्तों, गुरुम समया शिष्यः तिष्ठति। अब शिष्य करता है, तो ये ऐसा नहीं कि हम आगे लगा दें या पीछे लगा दें। देखिए संस्कृत में ऐसा होता है कि आप कर्ता को आगे लगाइए, पीछे लगाइए, या धातु को भी आप आगे पीछे कहीं भी कर दीजिए, तो शब्द वाक्य आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो संस्कृत में वो शुद्धि मान, बस आपको कर्ता के अनुसार क्रिया होनी चाहिए, आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो आगे देखिए क्या है कि गुरु के पास शिष्य बैठा है, शिष्य समुद्र को पूछता है, तो शिष्य समुद्र को पूछता से तात्पर्य यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग चूंकि ये कर रहे हैं, इस वजह से समुद्र में हम क्या लगाएंगे? सागर, हम द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। यदि हम कहें कि शिष्य समुद्र के बारे में पूछता है, विषय में पूछता है, तो इसमें हम षष्ठी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शिष्य समुद्र को पूछ रहा है, अर्थात उसके विषय में पूछ रहा है, ये कहने का तात्पर्य है। शिष्य किसको कह रहा है? शिष्य समुद्र को पूछता है, तो यहाँ पे हम समुद्र में, सागर में क्या लगाएंगे? द्वितीय लगाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम कि शिष्यः सागरम और पृच्छति। ठीक है, प्रच्छ धातु का है, मूल धातु है, पृच्छति से बनेगा, तो पृच्छति। आगे देखिए क्या है, संसार ईश्वर को नमस्कार करता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कि संसार अर्थात लोक, लोकः ईश्वरम, ईश्वरम क्या करता है? नमस्कार करता है, नमति। ठीक है,
अब आगे देखिए, आगे आपका हे पुत्र, पिता कहाँ है। अब आगे आपका संबोधन, तो हे पुत्र अर्थात हे पुत्र, हे पुत्र अर्थात प्रथमा लग जाएगी। आप संबोधन में जानते ही हैं कि लेकिन हे पुत्र, तो यहाँ पुत्र नहीं हो जाएगा, यहाँ हे पुत्र ही रहेगा। ठीक है, आप राम का रूप याद करेंगे तो आप देखेंगे हे राम है। हे पुत्र, पिता कहाँ है। हे पुत्र, पिता कहाँ है। पिता कुत्र अस्ति। हे पुत्र, पिता कुत्र अस्ति। ठीक है, आगे देखिए क्या है। हे दुर्जन, धर्म को क्यों नहीं स्मरण करता है, तो क्या करेंगे। हे दुर्जन अर्थात हे दुर्जन, हे दुर्जन, धर्म तो कहेंगे कि धर्मम, धर्मम किम न स्मरति। ठीक है, हे दुर्जन धर्मम किम न स्मृति, धर्म को क्यों नहीं याद करता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है दोस्तों। राम घर कब जाता है, तो राम घर कब जाता है। हाँ, तो रामः गृहम, कहाँ जाता है, घर। तो अर्थात घर क्या है, गृह क्या है आपका कर्म हो गया, द्वितीय विभक्ति। रामः गृहम कदा, कब को क्या बोलेंगे, कदा जाता है, गच्छति। ठीक है, रामः गृहम कदा गच्छति, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आगे देखिए क्या है दोस्तों। फूल के चारों ओर जल है, फूल के चारों ओर जल है, तो कैसे करेंगे हम लोग। फूल यानी कि पुष्पम परितः, क्या है, पुष्पम परितः जलम अस्ति, जलम अस्ति। देखिए फूल के चारों ओर जल है, तो अब यहाँ पे देखिए कि पुष्पम में परितः के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, लेकिन जलम क्या है, ये एक वचन में है। जल चूंकि नपुंसक लिंग है तो जो पुस्तक की भांति चलेगा, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, जलम जले जलानि, ऐसे। तो अब ये देखिए आगे क्या है। विद्या धर्म की ओर जाती है, तो विद्या, विद्या धर्म की, विद्या एक वचन में है, बालिका की तरह रूप चलता है इसका। धर्मम, धर्म में लगा आपका विद्या धर्मम। एक मिनट फिर से करते हैं। विद्या, क्या हो रहा है, हाँ, विद्या धर्मम अनुगच्छति, धर्म की ओर जाती है, था धर्म के पीछे जाती है। यहाँ पे तात्पर्य पीछे से है ना, अनुगच्छति। तो आगे देखिए दोस्तों क्या है। विद्यालय के दोनों ओर फल फूल है, तो विद्यालय के दोनों ओर, तो विद्यालयम, विद्यालयम अभितः, अभितः फल और फूल हैं, तो दोनों ओर क्या है, विद्यालय के दोनों ओर फल है और फूल है, तो फलम पुष्पम च, च देखिए बाद में लगता है ना,
और बोलते हैं इसको एक शब्द के बाद लगता है, लेकिन बोलते एक शब्द के पहले हैं। फलम पुष्पम च अस्ति। आगे देखिए, राजा दुर्जन को दुख देता है, तो राजा, या तो राजा करिए या तो क्या करिए, नृपः। नृपः दुर्जनम, क्या हो जाएगा, दुर्जनम। दुख देने को क्या बोलते हैं, तुद धातु होती है, तु दति। ठीक है, नृपः दुर्जनम तुदति, दुख देता है। तो दोस्तों ये आपका जो अनुवाद है ये पूरा हुआ, और ये संस्कृत में बहुत ही अच्छा था। ये आपके द्वितीय विभक्ति कर्म का जो आपको करना है अभ्यास, तो ये सारे जो है अनुवाद बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसको ध्यान से पढ़िएगा, और जो है 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, देख करके इसको स्वतः करने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ में, आप अभ्यास 5 के अगले प्रश्न के साथ में। तो तब तक के लिए विदा चाहूँगी आपसे। नमस्कार।